सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। आज सुबह से ही एक न्यूज वायरल बनी हुई थी कि तीसरे चरण की जो परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के अतुल प्रसाद जी के पूर्व में घोषित की गई थी और एक कैलेंडर लिखित रूप में जारी किया गया था कि परीक्षा अगस्त में होगी और 1.5 लाख करीब वैकेंसी। लेकिन एक न्यूज कल रात से ही ऐसे या चैनल के द्वारा अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि वो प्रचलित हो रही थी कि तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया मार्च में ही होगी। मुझे छात्रों ने भेजा भी मार्च में ही होगी। स्वाभाविक है कि छात्रों की जो उतावलापन है व्यग्रता को समझा जा सकता, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ा है और समय कम, पूर्व की परीक्षा की तरह ही समय कम, तो छात्र दिन भर फोन करते रहे और सबको एक ही जवाब दिया जाता रहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या सूचना आप तक पहुंची है। क्योंकि सरकारी तंत्र में लिखित विवरणी की आवश्यकता होती है और मीडिया कोई ऑथेंटिक स्रोत नहीं होता है। इसी क्रम में एक चिट्ठी भी मुझ तक पहुंची है और वो चिट्ठी था जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया। मुझे लगता है कि ये चिट्ठी एडिटेड चिट्ठी, यदि आप देखेंगे इस चिट्ठी के समग्रता को तो सबसे पहले तो 2023 की ये चिट्ठी है और दूसरा कि 2024 में दोनों जगह एडिट किया हुआ है। तो 2024 में दोनों जगह एडिट किया हुआ है, तो इस कारण से मैं कह सकता हूं कि इसकी सत्यता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो तर्क मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले और बदलते हुए परिवेश में जो राजनीति है उस आलोक में एक बहुत बड़ा प्रश्न युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है और पिछली गठबंधन की सरकार ने इस प्रश्न को बड़ी गंभीरता से सीमित स्तर पर ही सही सुलझाने की कोशिश की है और वर्तमान सरकार पर भी यह दबाव रहेगा कि युवाओं की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है, उसको इतनी गहराई से सॉल्व किया जा सके। क्योंकि जनसंख्या लाभांश की दृष्टि से आपको यह जानना चाहिए कि 15 से 64 वर्ष को जनसंख्या लाभांश कहते हैं और भारत सबसे युवा देशों में से, और भारत में सबसे युवा राज्यों में प्रांतों में बिहार है। 23 वर्ष की आयु है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ युवा की सबसे प्रमुख मुद्दा रोजगार की मुद्दा है। गरीबों की जो समस्या है वो बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान। हालांकि बदलते समय में नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, इसका वो नोडल एजेंसी है और उसमें बिहार सबसे पीछे गरीबी सूचकांक में है। तो ध्यान रखें, क्योंकि यह कक्षा नहीं बल्कि सूचना है जिसका मेरे द्वारा खंडन ही की जा रही है, और इस आशय के साथ कि जब तक बिहार लोक सेवा आयोग वैकेंसी नहीं निकालता है, चूंकि परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है और बिहार लोक सेवा आयोग, यह ठीक है कि शिक्षा विभाग का उसमें समन्वय होता है, शिक्षा विभाग ही रिक्तियों की संख्या मांगता है। अभी एक न्यूज भी चल रही थी कि मेधा सूची तैयार किए जाएंगे, जो TRE 20 का है, क्योंकि 20 से 25 हज़ार लोग चयनित हुए हैं, नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं। अब किसी के प्रतिभा पर आप संदेह नहीं कर सकते। नियोजित शिक्षक में भी काफ़ी टैलेंटेड लोग थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कई लोग संस्था में रहकर तैयारी की और सफलता प्राप्त किया, तो आप उनकी सफलता पे संदेह नहीं कर सकते हैं। और यह बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर किसी प्रकार का यदि आप इस तरह के नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत उचित, क्योंकि एक सर्टेन समय के भीतर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर और जिस तत्परता और मुझे लगता है कि ईमानदारी से, हो सकता है कुछ तथ्यात्मक त्रुटि हुई होगी, इतनी लंबी प्रक्रिया है और विश्व की सबसे लंबी
प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से किसी प्रांतीय आयोग ने यदि निभाया है तो बिहार उसमें सबसे अग्रणी है। तो ऐसी स्थिति में जब तक बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के द्वारा श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा कोई खंडन नहीं होती है और जब तक लिखित कैलेंडर पुनः संशोधित कैलेंडर जारी नहीं होता है, तब तक छात्र अपने मूल बिंदु पे बने रहें और कार्य करते रहें। फिर भी यदि शंका है तो फिर उसका समाधान होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसमें तीव्रता होनी चाहिए। तो हमारे द्वारा जो कक्षा चल रही है उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में प्रमुखता दी जा रही है। ऑफलाइन में आपकी मैथ्स, रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स एवं ज्योग्राफी, ये ऐसे खंड है जिसको पूरा किया जाएगा ऑफलाइन में अच्छे से। और फिर इसी कड़ी में बायोलॉजी और फिजिक्स को हम लेकर आगे बढ़ेंगे ऑफलाइन में। और साथ ही केमिस्ट्री के ऑफलाइन यदि समय रहा, मार्च में यदि परीक्षा हुई जिसकी संभावना न के बराबर है, तो केमिस्ट्री की ऑनलाइन आपको की जाएगी और इस तरह से आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि फिलहाल एकाग्र मन से जो चल रहा है उस पर कमांड करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।